वालेकुम जी। आज आपकी होस्ट आसमा मलिक मौजूद है सर्विस लेन में, जहां पर लोग शोर शराबे से दूर अपनी फैमिलीज़ के साथ इंजॉय करने के लिए, पुरसकून माहौल इंजॉय करने के लिए आते हैं। तो आज यहाँ पर आए लोगों से हम करेंगे कुछ टंग ट्विस्टर्स, उनके आराम को थोड़ा सा बेआराम करेंगे और उनसे करवाएंगे टंग ट्विस्टर्स, पहेलियाँ पूछेंगे, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछेंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप, देखते रहिए। आइए हम चलते हैं लोगों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मुजम्मिल। मुजम्मिल, खूब एंजॉय कर रहे हैं आप यहाँ जी पे? बहुत मज़ा आ रहा है, काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ पे। अच्छा, ठीक है। मुजम्मिल, आप मुझे ये बताओ कि एक आपका कॉमन सेंस कैसी है आपकी? मेरी बहुत अच्छी कॉमन सेंस। अच्छी है। चलें फिर आपसे क्वेश्चन कर लेते हैं। आप मुझे बताएं कि एक घोड़ा 15 फीट की रस्सी के साथ बंधा है और वो 30 फुट दूर की घास खा लेता है, कैसे? पता नहीं कैसे। ये तो काफ़ी मुश्किल है, आपने क्वेश्चन पूछ लिया मेरे। एक घोड़े को 15 फीट की रस्सी बंधी है, ठीक है, और वो 30 फीट दूर घास खा लेता है जाके, कैसे? क्योंकि क्या पता वो 15 फीट आगे रस्सी बंधी हो उसकी, शायद इसलिए। क्या, या फिर उसकी घोड़े का अपना साइज़ भी 15 फीट होता है शायद, आई थिंक, और उसकी गर्दन को मिला के वो शायद वो घास तक फीट तक नहीं होता। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि कौन से शहर को नहरों का शहर कहा जाता है? आई थिंक फैसलाबाद को नहरों का शहर। अरे नहीं। नहीं, मुझे नहीं पता। चलिए पाकिस्तान से निकल जाएं दूर। पाकिस्तान के अलावा पाकिस्तान के अलावा कौन सा ऐसा शहर है? स्वीडन है, जो जिसके अंदर 96,000 लेक्स हैं। नहर नहर नहर। राइट, मुझे नहीं पता नहर। ठीक है, आप शेयर क्या करोगे? मैं अपनी यूनिवर्सिटी के टीचर्स को थैंक्स करूंगा जिन्होंने हमारा इतना अच्छा हमें स्टडी की एनवायरनमेंट। आपको प्यार आ रहा है टीचर्स में है? सीरियसली उन्होंने हमारी बहुत अच्छी ग्रूमिंग की और हमारी यूनिवर्सिटी दी बेस्ट यूनिवर्सिटी। अच्छा, अपनी यूनिवर्सिटी को भी बेस्ट किए जा रहे हैं। अच्छा, तो आपने क्या सीखा यूनिवर्सिटी से? हमने यूनिवर्सिटी से एथिक्स सीखे हैं, नॉर्म्स सीखे हैं, और हमारी मैम ने हमें, ये मैम बुशरा हमारी बेस्ट मैम यूनिवर्सिटी की, जिन्होंने हमें काफ़ी कुछ सिखाया है। आप रैगिंग करना सीखी है? हाँ जी, रैगिंग करना नहीं सीखी, चीटिंग करना सीखी? चीटिंग करना भी नहीं सीखी, उन्होंने सिर्फ हमें अच्छे काम। सुने अच्छे बच्चे। हाँ जी, सिर्फ अच्छे काम सिखाए गए हैं हमें यूनिवर्सिटी। अच्छा ठीक है, आप से एक टंग ट्विस्टर करवाती हूँ, ठीक है? ऊंचे ऊंट की पूछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूछ ऊंची। क्या मतलब? ये आपने टंग ट्विस्टर है ना, इसको आपने 5 दफ़ा बोलना है। हाँ जी। ऊंचे ऊंट की पूछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूछ ऊंची। ऊंटे ऊंच की पूंछ ऊंची। ठीक है, होता है। ऊंट की पूंछ ऊंची, ऊंट ऊंचा पूंछ ऊंची। ऊंटे ऊंटे ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, ऊंट ऊंचा पूंछ ऊंची। बस। 5 दफ़ा। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, ऊंट ऊंचा पूंछ ऊंची। ऊंटे सॉरी, ये बहुत। कोई बात नहीं। गाना गा लेते हो आप? नहीं। शेर शायरी की है कभी? कभी भी नहीं की? कभी भी आपको रोग नहीं लगे? नहीं। चलिए, बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह ना करे के लगे। बहुत शुक्रिया, हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब, क्या नाम है आपका? फैजी मुगल नाम है मेरा। ठीक है। अच्छा, आपको कौन नहीं जानता? मुझे कोई भी नहीं जानता। कोई भी नहीं जानता। आप चाहते हैं कि सब आपको जाने? अगर ऐसा होगा तो बहुत अच्छा होगा मेरे लिए, ऑफ कोर्स। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आप करते क्या हैं? यार मैं हूँ इंडस्ट्री में, म्यूजिशियन हूँ, सिंगर हूँ, उसके अलावा साथ साथ मैं मास्टर्स कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी से। आप मुझे ये बताओ कि एक घोड़ा है, उसको 15 फीट की रस्सी बंधी है घोड़े को, ठीक है, लेकिन वो 30 फुट दूर तक चला जाता है घास खाने, कैसे? 15 फीट रस्सी की तोड़ के नो या रस्सी को खा के, नहीं। क्योंकि उसके अलावा तो और कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि एक ऐसा शहर जिसको नहरों का शहर कहा जाता है। नहरों का शहर पाकिस्तान में है कि पाकिस्तान से बाहर है, कि कोई भी पूरे वर्ल्ड की बात कर रही हैं आप? पाकिस्तान के बाहर। पाकिस्तान के बाहर। आई थिंक यार इटली का वीनस। बिल्कुल ठीक आंसर किया आपने। अच्छा, प्राइस है कि बस यूँ? नहीं, प्राइस ये है कि अभी आप गाना गाएं। अच्छा। ओके, मैं गा लेता हूँ थोड़ा सा। हाँ जी। कि वह मुखड़े तो नजरा हटावा, कि वह मुखड़े तो नजरा हटावा, नहीं तेरे जया होर दिसदा, वे माया नहीं तेरे जया होर दिसदा, जी करदा मैं तेनू वेखी जावां, ओ
जी करदा मैं तेनू वेखी जावा नहीं तेरे जिहा होर दिसदा। बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी। कोई और गाना नहीं सुनाएंगे? मैं ज़रूर सुना दूँ, अगर आपकी अगर कोई रिक्वेस्ट है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं रिक्वेस्ट ये है कि गाना सुना दें। सही है सही है। आप सिंगर है ना, देखिए मैं नहीं हूँ, आपको पता होगा कौन कौन से गाने। मैं सुना देता हूँ। राहत फ़तेह अली खान साहब का गाना ज़रूरी था। बताओ याद है तुमको वो जब दिल को चुराया था, चुराई चीज़ को तुमने खुदा का घर बनाया था। वो जब कहते थे मेरा नाम तुम तस्बीह में पढ़ते हो, मोहब्बत की नमाजों को कज़ा करने से डरते हो, मगर अब याद आता है वो बातें थी महज बातें। थैंक यू। ज़बरदस्त, वाह भाई, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आरिस है। क्या करते हैं आप? मैं बीकॉम का स्टूडेंट हूँ। ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपके टैलेंट्स क्या है? टैलेंट तो मेरे ख्याल से हर बंदे में होता है कोई ना कोई, लेकिन मेरे में हिडन टैलेंट है, कभी भी काम निकल आता होता है टैलेंट। कभी भी? जैसे कि आपका टैलेंट किन मौक़ों पे निकल के सामने आया? मेरा टैलेंट किन मौक़ों पे, बस कभी भी निकल आता है टैलेंट। कभी भी निकल आता है। अच्छा चलिए, आप मुझे ये बताएं कि अगर एक घोड़ा है, उसको 15 फीट की रस्सी बंधी है और वो 30 फुट दूर जाके घास खा लेता है, कैसे? टैलेंट से। बड़ी बात की है आपने। नहीं जी, नहीं, 15 फुट की अगर रस्सी है तो 30 फुट दूर कैसे जा सकता है? जा सकता है, आप खुली बताइए। होगी नहीं, फिर। रस्सी बंधी है उसे। थोड़ा नहीं, कॉमन सेंस नहीं है, बालों के साथ कॉमन सेंस भी उड़ गई थी। अच्छा, आप मुझे बताएं कि ऐसा कौन सा रंग है जिसे हम खाते भी हैं? सॉरी? ऐसा कौन सा रंग है जिसे हम खाते भी हैं? रंग उड़ा हुआ रंग होता है, उड़ा हुआ रंग। नहीं। फिर रंग खाते हैं हम, फूड कलर होता है। नो। फूड कलर हम खाते हैं? नहीं, फूड कलर, फूड कलर नहीं। कलर। अच्छा, हाँ, कह सकते हैं। हाँ। रंग का तो कोई नहीं। चलिए फिर अब सबको छोड़े, माहौल बड़ा अच्छा है, गाना सुना दें। सॉन्ग नुसरत फ़तेह अली खान का है, थोड़े से बोल ही हैं बस। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो। थैंक यू। आपने काली काली जुल्फों की बात की है, किस कौन सी जुल्फों की बात कह रहे हैं? खुद की तो आपकी जुल्फें हैं नहीं। बस मेरी उड़ गई है, इस वजह से जुल्फें याद आती है। इसलिए सारों की जुल्फें नजर आती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोग इस प्रोग्राम को खूब इंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी गहमा गहमी है, लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं। तो फिर कहीं मत जाइए, हम आएंगे एक ब्रेक के बाद। पहाड़ चूहे घर से निकले करने चले शिकार, एक चूहा रह गया पीछे, बाकी रह गए चार। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। आइए कुछ मज़ीद लोगों की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि जहानत के लिहाज से पाकिस्तान का कौन सा नंबर है। देखते हैं कि कितने लोग इसको आंसर कर पाते हैं। वैसे अभी तक जिनसे भी मैंने ये पूछा उन्होंने आंसर नहीं किया। आइए। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है मिस आप? मिसेस फारूक। आपका नाम क्या है बच्चे? मूसा। अनाया। अच्छा, आप दोनों ट्विन्स हो? जी। ट्विन्स का मतलब पता है? जी। क्या होता है? साथ पैदा होते हैं वो साथ पैदा होते हैं। साथ पैदा होते हैं, ठीक है। सो क्यूट। अच्छा, आप लोगों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं? अमूमन जो लोग ट्विन्स होते हैं उनमें बहुत चीज़ें सेम होती हैं। नहीं है। नहीं। लड़ते हो? हाँ। कितना? बहुत।
बहुत ज़्यादा। आप इनसे किस बात पे लड़ते हैं? अपनी चीज़ें नहीं शेयर करता। जी। चले आप से ना मैं एक क्वेश्चन करती हूँ, ठीक है आपसे। एक पहेली है, एक घोड़ा है, वो 15 फुट की उसे रस्सी बंधी है, लेकिन वो 30 फुट दूर की घास खा लेता है जाके, कैसे? क्या वो दलती मार के नहीं नहीं, कैसे? अगर तो उसे रस्सी बंधी है कैसे जाएगा? वो नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। जा सकता है ना, ये पहेली है, सोच। अच्छा आप क्या शेयर करेंगी, कोई रेसिपी शेयर करेंगी? इतनी उदास क्यों है? बस कोई देसी टोटका बता दी। यंग जनरेशन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? कि आपस में मिलजुल के रहें, लोगों की बातें किसी की एक की सुने तो दूसरों को ना जाके उसकी बात करके लड़ाइयाँ ना डालें। सही। आजकल के दौर में ये चला हुआ है, बातें कर लेते हैं हमसाइयों से, एक से दूसरे से बातें कर ली, जाके दूसरे को बताया, उसने ये बात आपकी ये की है और फिर लड़ाइयाँ डाल ली। ऐसा तो है, बिल्कुल 100% आपने बिल्कुल ठीक बात की है। बच्चे आप पॉइंट शेयर करो। मैंने 5 चूहे गाए। ओके। 5 चूहे घर से निकले, करने चले शिकार। एक चूहा रह गया पीछे, बाकी रह गए 4। 4 चूहे जोश में आके लगे बजारे बीन। एक चूहे ने को खांसी आ गई, बाकी रह गए 3। 3 चूहे मिलकर बोले घर को भाग चलो। एक चूहे ने बातें मानी, बाकी रह गए 2। 2 चूहे जो मिलकर बैठे दोनों ही तने। एक चूहे को खा गई बिल्ली, बाकी रह गया 1। एक चूहा जो रह गया बाकी, उससे कर ली शादी। मिल ली उसको बीवी लड़ाकू, यूं ही बर्बादी। Twinkle twinkle little star, twinkle twinkle little star, how I wonder what you are up above the sky. ये भी नहीं पूरी आई। ठीक है जी, कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जाहिदा। क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ हैं, तो हाउस वाइफ से हम रेसिपीज़ ही पूछेंगे, क्या ख्याल है आपका? जी ज़रूर, क्यों नहीं। आपसे लेकिन सबसे पहले एक पहेली पूछ लेती हूँ, ठीक है? कॉमन सेंस का एक क्वेश्चन है, कैसी है कॉमन सेंस आप? ठीक है। ठीक है, गौर से क्वेश्चन सुनिएगा। एक घोड़ा है, उसे 15 फीट की रस्सी बंधी है। रस्सी 15 फीट की है, लेकिन वो 30 फुट दूर जाके घास खा लेता है, कैसे? 15 फीट की है और पहेली है ये, एक तो मतलब कुछ भी हो सकता है। आप मुझे बताएं कि जहानत के हिसाब से आपको क्या लगता है पाकिस्तान का कौन सा नंबर है? तीसरा। करीब करीब है, बिल्कुल ठीक आंसर नहीं किया लेकिन बहुत करीब है। चौथा नंबर। क्लैपिंग करें खुद के लिए। अच्छा आप फिर अब रेसिपी शेयर करने वाली? रेसिपी मैं हैदराबादी खट्टी दाल की लूँगी, चने की दाल और 1 कप चने की दाल और तकरीबन आधा कप खट्टा वो उसका पल्प इमली का। दाल को टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी डाल के अच्छी तरह पका लेना है और उसको गला के अच्छी तरह मिक्स करके फिर उसमें खट्टी दाल का पल्प डाल के उसको पका के तो ऊपर वो ज़ीरे का और गोल मिर्च का सुर्ख वाली का तड़का लगा लें। बहुत मज़े की दाल बनती है। आपने जिस तरह से बोला है, ऐसे तड़का लगा ली ना, मुझे तो लगा है कि मुझे अभी जाके बनानी चाहिए, लेकिन अभी मैं थक बहुत जाऊंगी, अभी तो नहीं मैं ट्राई कर सकती, लेकिन मैं जल्दी ये ट्राई करूंगी। आप मुझे बताएं कि आप कोई देसी टोटका शेयर करेंगी लड़कियों को स्किन के हवाले से, बालों के? आप माशाल्लाह इतनी यंग लुक आ रही है आपकी, तो हम लड़कियों को पीछे छोड़ दिया आपने, तो आप क्या शेयर करेंगी? कोई क्या खूबसूरती का राज है आप? कुछ खास नहीं, पानी ज़्यादा पीना है और बस। स्मार्टनेस का क्या राज है, इतनी स्लिम है मुझे लगता है मेरे से भी ज़्यादा। क्या कोई कुछ करती है? नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं मतलब थोड़ा खाना कंट्रोल में रख के और पानी ज़्यादा और बस इसी तरह से। ठीक है। अच्छा आपसे ना मैं भी एक टंग ट्विस्टर करवाती हूँ, ठीक है? कुछ अल्फाज बोलूँगी, उनको आपने 5 दफ़ा रिपीट करना है। ऊंचे ऊँट की पूँछ ऊंची, कुछ ऊँट ऊंचा, कुछ पूँछ ऊंची। बोले ऊंचे ऊँट की पूँछ ऊंची, ऊँचे
ऊंचे ऊंट की पूछ ऊंची। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूछ ऊंची। कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची। बोलती जाए। नहीं बोल ट्राई करें, नहीं करना पड़ेगा। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ पूंछ ऊंची कुछ ऊंट ऊंचा। कुछ ऊंट ऊंची। आपने ऊँटनी बना दिया। ऊंचे ऊंट की पूछ ऊंची। नहीं बस। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। बहुत ही क्यूट से बच्चे आज मेरे साथ बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या मतलब अस्सलाम वालेकुम का जवाब दो। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखा कितनी क्यूट लगी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऊंची बोलो। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप दोनों मुझे ये बताओ कि आप शेयर क्या करोगे, वो जेली वाली पोइम जो मम्मा कहती है वो सुनाओ मुझे। अभी Jelly on a plate, jelly on a plate. बस ऐसे करो ना, जेली ऑन द प्लेट। Jelly on a plate, jelly on a plate, wiggle wobble. बस आप सुनाओ। मामा से मार पड़ती है। बच्चे, आपको कितने कलर्स के नाम आते हैं? रेड ब्लू ऑरेंज सब क्या आते हैं? सारे बोलो। रेड ग्रीन ऑरेंज ब्लू ग्रीन येलो, वो ग्रे पर्पल और वो सिल्वर भी आता है। अब बोलो। ग्रीन येलो ब्लू ऑरेंज पिंक रेड ग्रीन। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सभी इस लोगों के साथ चिट-चैट का गपशप का सिलसिला जारी है। उम्मीद है आप लोग इस माहौल को, बातों को एंजॉय कर रहे होंगे। तो फिर कहीं मत जाइए, हम आएंगे एक ब्रेक के बाद। ओ जाना न जाना तू दूर हमसे कभी। पढ़ूं कलमा एक खुदा को, करूं सजदा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। आइए कुछ मज़ीद लोगों की तरफ चलते हैं, उनसे चिट चैट करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शर्जील लाल। शर्जील, आप मुझे ये बताओ कि कॉमन सेंस कैसी है आपकी? ठीक है, बेहतर है। चलें फिर आपसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। बड़े आपने उससे कहा है बेहतर है। आप मुझे ये बताओ कि एक घोड़ा है, उसको 15 फीट की रस्सी बंधी है, लेकिन वो 30 फुट दूर जाके घास खा लेता है, कैसे? घोड़ा है जिसको रस्सी बंधी हुई है और वो घूम रहा है और घास खा रहा है 15 फुट से ज़्यादा। मेरे ख्याल से घोड़े को बंधी हुई है, किसी और चीज़ को नहीं बंधी हुई मेरे ख्याल से। बिल्कुल ठीक आंसर किया। फाइनली कोई ऐसा मिल गया जिसका दिमाग काम कर रहा है। ऐसा शर्जील, अब मुझे ये बताओ आप करते क्या? मैं पढ़ रहा हूँ, साथ काम कर रहा हूँ। क्या काम करते? मैं कंटेंट राइटर हूँ। क्या? कंटेंट राइटर। कंटेंट राइटर हो? किस तरह का कंटेंट लिखते हो? बुराइयां छापते हो हमारी? नहीं मैं एक पैकेजिंग कंपनी के लिए काम करता हूँ, उनके लिए कंटेंट लिखता हूँ। अच्छा, तो शर्जील आप मुझे ये बताओ कि जनरल नॉलेज कैसा है आपका? बेहतर है, पहले से बेहतर। पहले से बेहतर है। ऐसा क्या किया जिससे बेहतर हो? थोड़ा पढ़ा है ना, मतलब बड़ा हो गया हूँ पहले। बड़े हो गए हैं इसलिए। आप मुझे ये बताओ कि जहानत के हिसाब से आपको क्या लगता है पाकिस्तान का कितनावा नंबर है? पाकिस्तान कौन से नंबर पे स्टैंड करता है? यार मेरे ख्याल से तो आखिरी भी होना चाहिए, लेकिन चौथे पाँचवें पे होगा प्रॉब्लम। 4th नंबर पे स्टैंड करता है। वाह शर्जील, आप तो बहुत। मारा है मैंने। अच्छा, लेकिन आपका गैस बिल्कुल ठीक है। आप ये बताओ, आप गाना गाओगे? गाना हाँ गाओगे। मुझे लगता है आप गाते हो। मुझे लगता है आपकी आवाज़ अच्छी है। हाँ, आई कैन ट्राई। गाए। ओके। ना मैं जानूं ना तू जाने, कैसा है ये मौसम कोई ना जाने, कहाँ से ये हवा आई गमों की धूप संग लाई, खफा हो गए हम
जुदा हो गए हम, ना मैं जानूं ना तू जाने कैसा है ये मौसम, कोई ना जाने वो लम्हे वो बातें, कोई ना जाने थी कैसी रातें हो बरसातें, वो भीगी भीगी यादें। हमारी पूरी कौम का फेवरेट सॉन्ग आपने गुनगुना दिया है। ज़हन में आया था, आई वॉज प्रीटी मच कंफ्यूज कि क्या गाऊं, लेकिन दिस केम। आप एक और गाना सुनाएं, मैं क्या आपने बहुत अच्छा गाया है। एक और गाना सुनाऊं आपको, श्योर। ओ जाना न जाना तू दूर हमसे कभी, सुन जो तू चली गई मर जाएंगे हम अभी, तुझसे शुरू तुझ पे ख़त्म, तुझसे मुकम्मल हैं हम। आहा तेरे बिना अभी भी क्या, तेरे बिना अधूरे क्या, तू ही बता ओ मेरी जान, तेरे बिना है पूरे क्या, तेरे बिना जाना कहाँ। आहा तेरे बिना मरना क्या, तेरे बिना जीना क्या, तेरे बिना जाना कहाँ। ओ मेरी जान अब के न जा, ओ मेरी जान। वाह ज़बरदस्त जी, वाह ऑसम। अच्छा आप मुझे बताओ कि कभी आपसे गाने तो सुन लिए, आपने कभी खाना बनाया घर में? हाँ वैसे मुझे अच्छा सारे टैलेंट्स आप में ही है, कॉमन सेंस आपकी अच्छी है, जनरल नॉलेज आपका है, अच्छा आप तुक्के अच्छे लगा लेते हैं, गाना अच्छा गा लेते हैं। खाना बनाना नहीं आता, पर आई कैन डू स्टफ विद मीट, मतलब मैं कुछ भी कर लेता हूँ जो मुझे समझ आती। जैसे कि आप क्या करते हैं? यार पहले ना मैं फ्राई करता था हर चीज़, तो इट्स अ लॉट मेसी। अब मैंने सीखा हुआ है वो, मतलब वो प्याज वगैरह काट के और सारा वो ग्रेवी टाइप बनाना, तो लाइक आई एम गेटिंग बेटर इन दैट। कोई एक रेसिपी बताएं। यार रेसिपी मेरी यही होती है, मैं प्याज काटता हूँ, टमाटर काटता हूँ, वो डालता हूँ सारे उसमें, उसके बाद जब वो सारे लाइक मेल्ट टाइप हो जाते हैं, वो ग्रेवी टाइप बन जाती है, उसके अंदर वो हाफ डन चिकन फेंक के उसको बस भूनता रहता हूँ अंटिल इट्स डन। आपसे एक टंग ट्विस्टर करवाती हूँ। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची। अच्छा, ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची। ऊंटे नहीं सॉरी ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची। यार बस यार मैं ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अली हारिस खान बर्की। अली आप क्या करते हो? फ़िलहाल मैं LSC का सेकंड सेमेस्टर क्लियर किया अभी, लेकिन साथ मेरा एक फूड ब्लॉग है इंस्टाग्राम के ऊपर, फूड पोइट्री _18 के नाम उस पर। अच्छा ये जो फूड ब्लॉगर्स होते हैं ये बनते कैसे? क्या क्या इसके पीछे साइकी है, किस तरह से ब्लॉगर्स बनते हैं? ऑनेस्टली लाइक इससे काफ़ी मोटिव्स होते हैं अलग अलग। जैसा पर्सनली मेरा था मोटिव कि बिकॉज मेरा अपने काफ़ी बैड एक्सपीरियंस रह चुके हैं रेस्टोरेंट्स और रिव्यूज़ के मामले में, सो आई वाज लाइक कि मुझे चाहिए कि मैं कुछ ऑनेस्ट रिव्यूज़ डाल सकूँ ताकि लोगों की हेल्प हो। काफ़ी लोगों का होता है कि जैसा कोरोना में अब काफ़ी हुआ था, जब कोरोना की वेव आई थी, सो पीपल हैड टाइम, काफ़ी टाइम था लोगों के पास, सो वो ब्लॉगर्स काफ़ी उनकी वेव आई थी, सो इट्स लाइक काफ़ी मोटिवेशन डिफरेंट। कैसे हो जाता है कि लोग आपको इनवाइट करते हैं कि आएँ आप खाना खाएं, ट्राई करें, रिव्यूज़ दें? और मतलब अगर मैं एक मतलब मुझे कोई नहीं जानता, मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ, मुझे कोई कहेगा कि आप आके ट्राई करें और आप रिव्यू दें? या ब्लॉगर्स को क्या करना पड़ता है कि आपके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए? फॉलोअर्स आई डोंट थिंक एज सच उतने ज़्यादा मैटर करते हैं, लाइक थोड़े से तो ऑब्वियसली करते हैं, लेकिन उतने नहीं करते। अगर आपका कंटेंट ठीक है तो पीपल विल रीच आउट, कि अगर आपकी नेटवर्किंग अच्छी हो रही है, ब्लॉगर से जान पहचान है, सो हो जाता है। फिर चले होप सो लोगों आपको भी कुछ आइडिया हुआ होगा ब्लॉगिंग के हवाले से। अच्छा तो आपने कभी बैड रिव्यू दिया? हाँ जी, लाइक देने पड़ते हैं। अच्छा कभी आपने बैड रिव्यू किया हो और आपको उन रेस्टोरेंट वालों की तरफ से आया कि यार तुमने इतना बुरा रिव्यू किया? हाँ जी आया क्या लाइक
पे मैंने ड्रिंक ट्राई की थी, सो मुझे वो पसंद नहीं आई थी एंड वाज लाइक ओवर प्राइस्ड। तो मैंने उसके बारे में लिखा, लाइक स्टोरी लगाई थी, तो उनका रिप्लाई आया और वो जस्टिफाई कर थे प्राइस को, जबकि इट वाज मज़ा नहीं आया। सो लाइक मुझे आया था कि आपको नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो लाइक आया हुआ। उसके अलावा भी काफ़ी आए हुए हैं। अच्छा, फूड ब्लॉगर्स खुद भी कुछ बनाना पकाना जानते हैं कि जाहिर है अगर आप किस चीज़ का रिव्यू कर रहे हो तो इट मीन्स कि आपको खुद को भी पता होना चाहिए खाने की नो हो। हाँ जी बिल्कुल। आप क्या पका लेते लाइक मेरा काफ़ी कुछ है, काफ़ी ब्रेकफास्ट आइटम्स भी काफ़ी हैं और मेरा समय अभी चल रहा है, मेरा होम बेस्ड बिजनेस है ब्राउनीज़ का, फर्स्ट ब्राउनीज़। सो मेरा उस पर भी है, कोई ब्रेड्स वगैरह भी बना लेते हैं, ओट मिल्क कुकीज़, ब्राउन वो ब्रेकफास्ट आइटम्स, लाइक काफ़ी कुछ। हैं? फिर आप शेयर करें कोई रेसिपी। चलने लाइक जो ईजीएस्ट रेसिपी है जो आई वुड से सब लोग ट्राई भी कर सकते हैं, वो होगी ओट मिल्क कुकीज़ की। लाइक उसकी बेस है रोल्ड ओट्स, बनानास, हनी, आलमंड्स एंड नट्स जो आप डालना चाहें, पीनट बटर डालना चाहें, उसको शेप करें एंड यू हैव जस्ट टू बेक इट फॉर 12 to 15 मिनट्स एंड दैट्स डन। लाइक वो एक ईजी रेसिपी है, न्यूट्रिशन वाइज भी काफ़ी अच्छी है और वो मज़े की भी है, सो ट्राई करना चाहिए। इसके अलावा कोई इसके अलावा आई वुड से जो मेरा ब्राउनीज़ का है, फर्स्ट ब्राउनीज़ का, उसमें अब उसकी रेसिपी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। उसमें ब्राउन शुगर, वाइट शुगर, एग्स, बटर, फ्लावर, कोको पाउडर, डार्क चॉकलेट सबको यूज़ करते हैं और फिर उसको फर्स्ट ब्राउन में कन्वर्ट करते हैं। सारा तरीका बताएं ना, क्या तरकीब क्या होती है। तरकीब तो थोड़े सीक्रेट्स भी तो होते हैं ना, मेरा भी बिजनेस भी था उसके सही है, यानी कि आप अपना बिजनेस, ये तो आपने वो वाली बात कर दी। एक दफ़ा मुझे कराची वाले मिले, वो कोई बिरयानी मास्टर नहीं थे, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि आपकी कराची की बिरयानी बहुत मशहूर है, तो आप किस तरह के, आप लोग किस तरह बनाते हो? कहते हैं हम ऐसे अपनी रेसिपी दे दें, लाइक व्हाट। रेसिपी मेरी एज सच ब्लॉग पे मेंशन है, लेकिन आपको थोड़ी सी टेक्निक्स होती हैं जो आपको अलग करती हैं, तो वो अपनी अपनी होती है। कोई बात नहीं, आपसे अपना एक पहेली पूछती हूँ। आप मुझे ये बताओ कि एक घोड़े को 15 फीट की रस्सी बंधी है, लेकिन वो 30 फीट दूर जाके घास खा लेता है, कैसे? हम्म 30 फीट 15 फुट। हाँ तो ये हो सकता है उसकी टांग पे डली हो और जो 15 फुट है उसके अपना कर दो। नहीं, हाँ 15 फीट कौन सा देखा है आपने 15 फीट का? 15 फुट की रस्सी। रस्सी डबल है? रस्सी डबल है? 15 फीट की। अच्छा आइडिया नहीं है इसका। कौन से शहर को नहरों का शहर कहा जाता है दुनिया में? नहीं आइडिया। नीस को? नीस को? नो। नहीं फ्रांस में है ना आई गेस, कि इटली में है? करीब है। इनमें ही है आई गेस, यूरोप में था कोई ना कोई। लाइक शायद नहीं, वेनिस तो नहीं है मेरे ख्याल में। वेनिस है? अच्छा, आप गाना गा लेते हैं? बाथरूम में। आज ट्राई करें। क्यों मुझे फॉलो करवाना चाहिए लोगों से? नहीं, आप ट्राई तो करें। पढ़ूं कलमा एक खुदा को, करूं सजदा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। बस मुझे इतना याद था। चले आपसे ना मैं एक टंग ट्विस्टर करवाऊंगी, ठीक है? ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची। बोले दोबारा बोले। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची। कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची। बोलते जाओ। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंटे ऊंच की ऊंचे दोबारा। ऊंचे ऊंट की ऊंट ऊंची, ऊटे नहीं, मैंने बहुत बुरा टंग ट्विस्टर इसके अंदर, तो माजरत उसके लिए। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची, ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची, ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची, ऊंटे ऊंचे। मेरी इतना ही था वैसे। बात नहीं, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। सो व्यूवर्स, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है कि आपने आज के इस प्रोग्राम को खूब इंजॉय किया होगा, आज के इस एटमॉस्फेयर को इंजॉय किया होगा, इस जगह को देखा होगा कि लोग किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं।
तो आज के क्वेश्चंस की अगर बात करें तो उनके आंसर्स मैं आपको बताती चलूँ हमेशा की तरह। ये मैंने पूछा था कि कौन सा ऐसा शहर है जो नहरें बहुत ज़्यादा नहरों के हवाले से मशहूर है, वो है वेनिस। और दूसरा था कि पाकिस्तान का नंबर जहानत के हिसाब से, आप लोग तो सोच रहे होंगे कि शायद पाकिस्तानी 20वें नंबर तक भी नहीं आते, लेकिन आपको सुन के हैरानी होगी कि पाकिस्तान का नंबर 4th है, चौथे नंबर पर आता है पाकिस्तान। और एक अगर बात करें कि एक घोड़ा है, उसकी 15 फीट की रस्सी है, उसे बंधी है और वो 30 फुट दूर जाके घास खा लेता है। वो किस तरह से? इस तरह से कि उसको बंधी है, वो घोड़ा किसी के साथ नहीं बंधा, उसको रस्सी बंधी है, वो कहीं भी जा सकता है, 30 फुट, 40 फुट, 50 फुट, कहीं भी दूर जा सकता है। और ऐसा कौन सा रंग है जिसे हम खाते भी हैं? वो है नारंगी। तो ये सवाल के जवाब आते उम्मीद है ऑरेंज, नारंगी। ये मेरे प्रोड्यूसर ने ठीक किया कि आपने नारंगी क्यों कहा। भाई मैं बता सकती हूँ, नारंगी सबको समझ आ जाता है। तो ये सवाल के जवाब आते उम्मीद आपने एंजॉय किया होगा। इसके साथ ही आपकी अपनी होस्ट जाज़बा मलिक को इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।